नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इस साजिश में अगर भरपूर सहयोगी कोई बना हुआ है तो वो है पाकिस्तान के पुराने पिताजी यानी कि चाइना। आज चाइना ठीक उसी प्रकार से चाल चल रहा है जैसे कभी ट्रंप चला करता था। आप सभी को मैं बता दूं कि इस ट्रंप के द्वारा कुछ ही महीने पहले भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बयान दिया गया था कि मैं भारत का बहुत अच्छा मित्र हूं और भारत भी मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वहीं दूसरी तरफ इसी ट्रंप के द्वारा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया और इसने भारत के ऊपर टैरिफ तक लगाया। ठीक इसी प्रकार की चाल इन दिनों चाइना का शी जिनपिंग चल रहा है। एक तरफ वो दुनिया को दिखा रहा है कि भारत इसका बहुत अच्छा व्यापारी दोस्त है और दूसरी तरफ ये भारत का दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान का इतना ज्यादा सहयोग कर रहा है कि यह सहयोग आने वाले समय में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत के सिर पर एक बहुत बड़े खतरे के रूप में मंडराने वाला है। तो आइए जानते हैं आखिरकार चाइना ऐसी कौन सी मदद कर रहा है पाकिस्तान की और इसी वजह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने में लगा हुआ है कि उससे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। इस पावरफुल देश के बारे में जाने इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तालिबान के द्वारा जो अभी बेइज्जती की गई है पाकिस्तान की उसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, आज है 1 नवंबर और आज सुबह एक खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की कि तालिबान के सूचना मंत्री जिनका नाम है सईदी खोस्ती के द्वारा पाकिस्तान की दुखती नस के ऊपर हाथ रख दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कतई ये ना समझे कि वो तालिबान के साथ में युद्ध लड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताने की कोशिश करे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर यह मानता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं तो एक काम करो, जो सपना तुमने 75 सालों से देख रखा है जरा उस सपने को पूरा करके दिखाओ। अब 75 साल से कौन सा सपना है पाकिस्तान का आप समझ चुके होंगे। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन सभी का केवल एक ही सपना है कि अगर इन फ्यूचर में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम पीओके तो उन्हें वापस नहीं लौटाएंगे बल्कि जम्मू कश्मीर का बचा कुचा हिस्सा जो भारत के पास में है वो भी किसके पास चला जाएगा, पाकिस्तान के पास में चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना वो सपना देखने में बड़े माहिर हैं। कुछ समय पहले इनके द्वारा एक सपना देखा गया था कि आज तो पाकिस्तान के पास में 4 प्रांत हैं, हम आने वाले टाइम में 5 प्रांत बना लेंगे। और 5 प्रांत कौन सा होगा, यानी कि 5वां प्रांत कौन सा होगा, अफगानिस्तान, जिसका नाम रखेंगे काबुल। क्योंकि वहां पर जैसे ही तालिबान की सरकार बनी थी तो इन तालिबानियों के झंडे इन्होंने इस्लामाबाद तक फहरा दिए थे। खैर इनके सपने वो भी टूट गए, शायद ये भी सपना बुरी तरीके से चकनाचूर हो और इसी वजह से तालिबान के द्वारा खिल्ली की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम दूसरे देशों के साथ में क्या ही युद्ध लड़ रहे हो, एक बार भारत के साथ में युद्ध लड़ के दिखाओ और भारत से जीत कर दिखाओ, उसके बाद तालिबान के साथ में युद्ध लड़ने के लिए आना। क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकी ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान ने तालिबान के अंदर हमला किया और तालिबान ने कहा कि ठहरो जरा, कुछ समय बाद ड्रोन की बाढ़ आने वाली है पाकिस्तान के अंदर और उस समय तुमको ना तो चाइना बचाएगा ना अमेरिका बचाने वाला है। तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि तालिबान क्या चाह रहा है इन दिनों। खैर आगे की जानकारी को जाने इससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूं कि पाकिस्तान दूसरे देशों से तो परेशान होगा ही होगा पर खुद से ही बहुत ज्यादा परेशान है। आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान कई बार अनाउंस कर चुका है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में भी नहीं आ रही है। इसीलिए अब तक बीएलए के द्वारा यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान में जो हमले किए जा रहे थे उसमें सारे के सारे लड़ाके थे, यानी कि बीएलए जो आर्मी है उसमें पुरुष आर्मी जो है वो हमला कर रही थी। आज के दिन की अगर हम बात करें 1 नवंबर की तो आज बीएलए वुमेन्स के द्वारा यानी कि बीएलए में जो लड़ाके हैं उनकी जगह लड़कियां जो हैं शामिल हो चुकी हैं और उनके द्वारा आज के दिन जो हमला किया गया था जिसमें 9 पाकिस्तानी सैनिकों को इनके द्वारा मार दिया गया और इन्होंने हमला किया है रॉकेट और स्नाइपर के थ्रू, जिसमें 50 मिनट तक इनके द्वारा गोलाबारी की गई और जिसमें पाकिस्तान के 9 सैनिकों को पूरी तरीके से चैन की नींद इन्होंने सुलाने का काम किया। तो इनके लिए जोरदार तालियां जरूर से हो जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा किस प्रकार का है कि भारत
पीओके जरूर वापस लेगा और ये बात पाकिस्तान जानता है। इसीलिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी तैयारी में लग चुका है। तैयारी किस प्रकार की, पाकिस्तान को अच्छे से पता है ना तो वो सेना के मामले में भारत से जीत सकता है, ना किसी हथियार के मामले में भारत से जीत सकता है। और इसके पास में अगर सबसे बड़े हथियार कोई बचे हैं तो वो है परमाणु। और अगर परमाणु का हमला इसने किया तो दूसरी बार तो ये हमला करने लायक बचेगा ही नहीं। हो सकता है पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाए, यानी कि अगर एक बार पाकिस्तान ने भारत के ऊपर परमाणु हमला कर दिया तो दूसरी बार यह हमला करने के लिए नक्शे में ही नहीं बचेगा, क्योंकि भारत इसका सफाया कर चुका होगा। तो ये सीधे तरीके से परमाणु हमला नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान ने नए हथियार के रूप में छोटे छोटे से परमाणु बनाना शुरू कर दिया। और जब इनसे पूछा गया कि आप परमाणु क्यों बना रहे हो, तो इनका जवाब ये था कि ये वाला जो हिस्सा जो हमारे पास में है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, ये हिस्सा जरूर एक दिन इंडियन आर्मी लेने के लिए आएगी और उस समय हम यहीं बैठे बैठे क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे परमाणु दागेंगे और उसके बाद में ये जो बचा कुचा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो भारत के पास में है, ये भी हम जरूर वापस ले लेंगे। और ये सारी जो जानकारी है ये किसी प्रकार से फेक नहीं है। ये जानकारी का खुलासा हुआ है DIA की रिपोर्ट, जो कि अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उसके द्वारा इसका खुलासा किया गया। और उस रिपोर्ट के अंदर साफ सुथरे शब्दों में ये बात कही गई है कि इसके अंदर अगर कोई मदद कर रहा है तो वो कर रहा है चाइना। क्योंकि मैं आपको ये बात भी बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा जब परमाणु बनाया गया था तो परमाणु में यूज होने वाला डेटोनेटर किसने दिया, इसी चाइना ने दिया। यानी कि जब परमाणु बन रहा था तो उसमें सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु का जन्म करवाने वाला और कोई देश नहीं बल्कि चाइना है। और अभी भी जो छोटे छोटे से परमाणु बनाने में यह पाकिस्तान लगा हुआ है, उसमें कौन मदद कर रहा है, यही चाइना मदद कर रहा है, जिसके अंदर छोटे छोटे परमाणु बनाए जाएंगे और कम क्षमता वाले ये रहेंगे। यानी कि छोटी जगह क्या होगा, विस्फोट होने का काम होगा। अब ये बात रही पीओके की, तो तुम्हारी हिम्मत इतनी भी नहीं है कि तुम LOC क्रॉस करके भारत के इस वाले किनारे तक आ जाओ। अब तुम सपना देख रहे हो जम्मू कश्मीर का, है ना। भारत वाले बड़े मीम्स बनाते हैं, अगर आपने देखा हो तो, कि एक ऑयल की पॉलीथीन, अगर एक 1 लीटर का ऑयल लेके आए हैं भारत वाले, उसमें से पूरा ऑयल निचोड़ने के बाद भी उसके ऊपर बैलन घुमा के जितना ऑयल होगा वो सिर में लगाएंगे और ये लोग तुम्हें जम्मू कश्मीर दे देंगे। इस प्रकार की चीजें आपने जरूर देखी होगी। ये सपना तो कृपया पाकिस्तान वाले भूल ही जाए। खैर, आगे युद्ध होता है तो देखने वाली बात होगी कि कहीं इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी वाले इलाके भारत में ना आ गए हो, है कि नहीं। अब आप देखिए ये छोटे छोटे से जो परमाणु हैं वो बनाने का कार्यक्रम कहाँ चल रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अगर हम चलें, पंजाब प्रांत के अंदर, तो यहाँ पर एक एरिया, एक शहर आता है जिसका नाम है इस्लामाबाद। इसी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है खुशाब। और इसी खुशाब जिले के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा परमाणु केंद्र है। हो सकता है कि इंडियन आर्मी को मैं यहीं से बता रही हूँ, इंडियन एयरफोर्स को भी मैं यहीं से बता रही हूँ कि ये वाला केंद्र है, अगला टारगेट आपका यही होना चाहिए। तो ये परमाणु केंद्र है जहाँ पर इनका खुद का यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, और इसी वजह से छोटे बड़े परमाणु का निर्माण का काम कर रहा है। और एक रिपोर्ट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट अकॉर्डिंग यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान हर साल 14 से 27 परमाणु बना लेता है, परमाणु वॉर हेड को पूरी तरीके से रेडी करता है। हर साल ये 14 से 27 बना रहा है, जो कि भारत के लिए दुविधापूर्ण रहने वाला है। इसका नाम क्या होगा, नास्र होगा। और नास्र के अलावा ये अब्दाली भी इसका नाम रहने वाला है, नासर भी इसका नाम रहने वाला है, गजनी भी इसका नाम रहने वाला है, और गोरी भी इसका नाम रहने वाला है। क्योंकि ये ऑलरेडी पाकिस्तान की क्या है, परमाणु मिसाइलें हैं, और इन्हीं के नाम पर छोटे छोटे परमाणु बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसमें पाकिस्तान क्या जताने की कोशिश कर रहा है। पहला, पाकिस्तान ने ये साफ सुथरे तौर पर इस बात को जान लिया है कि अगर पारंपरिक युद्ध होता है, आपस में सेनाएं लड़ाती हैं, तो वो कतई भारत से नहीं जीत सकता। दूसरा, इन दिनों भारत के द्वारा एक नीति अपनाई गई है जिसे कोल्ड स्टर्न डॉक्ट्रिन कहा गया है। अब ये कोल्ड स्टर्न डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये भारत की एक प्रकार की ऐसी पॉलिसी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में भारत के कई सारे लीडर के द्वारा पाकिस्तान को खुले तौर पर धमकी या फिर हम बोलेंगे चेतावनी दे दी गई थी, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि अगर अब
भारत के अंदर एक भी पाकिस्तानी आता है, माफ कीजिएगा, एक भी आतंकवादी आता है, वैसे भी सही बोला है मैंने, पाकिस्तानी आए या फिर आतंकी एक ही बात है। अगर एक आतंकवादी भी आता है और भारत के अंदर विस्फोट करता है, हमला करता है, तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी दिन से भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाएगा। पहली पॉलिसी। दूसरे में, भारतीय जितने भी लीडर हैं, जैसे कि हम आर्मी चीफ की बात कर लें, वायुसेना प्रमुख की बात करें, इनके द्वारा कहा गया कि अगली बार का अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान के अंदर मिलेगी, क्योंकि सीधे तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर घुसने वाले हैं। और ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि भारत जरूर ऐसा काम करेगा। इसी वजह से भारत को डराने के लिए, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इसके द्वारा ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं ताकि भारत हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर हमने हमला कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा? छोटे छोटे परमाणु से हमारे ऊपर हमला करने वाला है। इस प्रकार की प्लानिंग जो है इन दिनों पाकिस्तान के द्वारा बनाई जा रही है और ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी ये सारी चीज़ें चल रही है। अच्छा, आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी सी वीडियो कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आर्मी चीफ ने पहले भी बोला था कि अगली बार पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगली बार पाकिस्तान सूरज देखने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि अगली बार पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत करी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर क्रिक के मामले में भी इनके द्वारा कई प्रकार के स्टेटमेंट आए थे। हमारे देश के पीएम जो हैं, पीएम के द्वारा भी स्टेटमेंट दे दिया गया था कि अगली बार हमें उकसाए ना, क्योंकि हम अगर आ गए हमारे रौद्र रूप में तो तुम बचने वाले नहीं हो। इधर हम वायुसेना प्रमुख की बात करें तो इनके द्वारा भी कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान चल रहा है ना। तो आप देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को आप जान लीजिए कि किस प्रकार के किलोवाट के जो है हथियार ये बना रहा है। भारत के लिए LYNW बना रहा है पाकिस्तान। ये क्या होता है, इस जानकारी को आप जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च में कहा गया है कि तथाकथित छोटे परमाणु बम का प्रभाव विनाशकारी होता है। ये छोटे छोटे से जो बम है ना, ये गिराएगा तो ये क्या प्लानिंग क्या है इसकी पाकिस्तान की, आप जरा इस बात को समझिए। अगर छोटे किलो टन के, क्योंकि किलो टन कितने बना रहा है ये अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है। छोटे अगर परमाणु इसके द्वारा बनाए गए और छोटे परमाणु अगर इसने किसी शहर के अंदर गिराए तो उस शहर के अंदर, जिस इलाके के अंदर ये गिरेंगे, वहां से 10 से 12 मकान पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। उन मकान में रहने वाले व्यक्ति अगर कोई जिंदा बचे तो उनमें बहुत भारी बीमारी यहाँ पर संक्रमित हो जाएगी और उस भारी संक्रमण की वजह से आने वाली उन लोगों की जो पीढ़ी होगी वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगी, विकलांगता की शिकार वो हो जाएगी। और इसी प्रकार की प्लानिंग ऑलरेडी भारत भी कर चुका है कि छोटे छोटे परमाणु हथियार भारत बनाएगा और अगली बार पाकिस्तान ने अगर उकसाया तो पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर ये छोटे छोटे से परमाणु डाल दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की जितनी भी जनता पैदा हो वो सब की सब विकलांगता की यहाँ पर शिकार हो जाए। तो भारत को ये प्रक्रिया जल्द ही कर लेनी चाहिए या नहीं, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो 16 से 21 किलो टन के थे और अब ये जो बना रहा है ये शायद 10 किलो टन के हो सकते हैं या पर 5 किलो टन के भी हो सकते हैं। इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आए थे। अब जो 16 किलो टन गिरा था उसमें एक दिन में 45,000 लोग मारे गए थे और अगले 4 महीने में 19,000 लोग मारे गए थे हिरोशिमा के अंदर। वहीं नागासाकी की बात करें तो पहले दिन 22,000 लोग मरे और 4 महीने में 17,000 लोग मरे। और इसके अलावा इन दोनों शहरों में, हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिरा था तो 15-15 किलोमीटर के एरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, जिसके बारे में अभी से सोच के डर लगता है कि परमाणु हमला एक बहुत जटिल समस्या है और पाकिस्तान जानता है कि बड़े परमाणु वो छोड़ नहीं सकता, इसीलिए ऐसी प्लानिंग उसकी चल रही है। अच्छा, प्लानिंग की बात करें तो अगर आप भी किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कोर्स सीखना होगा जो कि आपको एकदम फ्री में मिलने वाला है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आने वाले 14 नवंबर के दिन आपको शाम को 5 बजे जुड़ना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक मैंने दे रखा है, उसमें एक नॉर्मल सी जानकारी आप डाल दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, जिसमें एक वेबिनार होगा जिसमें आपको सिखाया जाता है कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कौन कौन सी जॉब के लिए उपयोगी होता है। इसे सीखने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी आसानी से लग सकते हैं, आपके करियर को आप कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, कई प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप भी अगर फ्री में सीखने का मौका मिस नहीं करना चाहते हैं
फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा और रिमाइंड करने के लिए कम्युनिटी को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है, 14 नवंबर के दिन जरूर से जुड़ जाइएगा। आगे की जानकारी को आप जरा जानिए। पाकिस्तान इस प्रकार की प्लानिंग तो कर ही रहा है, पर पाकिस्तान के विदेश सचिव जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इसके द्वारा कहा गया कि भारत की आक्रामक नीति के जवाब में पाकिस्तान ने कम शक्ति वाले परमाणु हथियार बनाए हैं। साथ ही एक सरकारी सलाहकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को कम दूरी के परमाणु हथियार बनाने की जरूरत है ताकि भारत को रोका जाए। और पाकिस्तान का ये डर हमें काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी से पाकिस्तान के मन में बात बैठ चुकी है कि भारत कार्रवाई जरूर करेगा और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत के द्वारा कई प्रकार की मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है, कई प्रकार के नए नए अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपनी मिसाइलों का, अपने हथियारों का टेस्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों तक किया, जिसकी वजह से अमेरिका भी अच्छे से समझ चुका है, चाइना भी अच्छे से समझ चुका है कि भारत से जीतना नामुमकिन है, और इसीलिए पाकिस्तान अभी से अपनी तैयारी में लग चुका है। बाकी टेस्टिंग काफी अच्छी थी भारत की, ठीक है नहीं। अब देखिए, चाइना जो है पूरी तरीके से मदद कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर परमाणु बनाने में भी इसने ही सहायता करी थी। आगे देखिए, भारत के पास पारंपरिक सेना हथियार पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जानता है कि सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए छोटे छोटे हथियारों से हमला करेंगे और इसके लिए परमाणु काफी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2025 में बात कही थी कि पाकिस्तान जैसे देश के पास में हथियार होना, यानी कि परमाणु हथियार होना, पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लाना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से नहीं बोलने वाला है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि ट्रंप के लिए ये आतंकवादी बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, इसलिए ये कभी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कि भारत ने जब परमाणु बनाए थे तो अमेरिका ने बिल्कुल प्रतिबंध लगाने की बात करी, पर कभी आपने ये सुना है कि पाकिस्तान परमाणु बना रहा है और अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है? बल्कि अमेरिका ने उस दौर में भी, जब पाकिस्तान ने परमाणु बनाए थे, तो उस समय अमेरिका के द्वारा चाइना की कुछ छोटी मोटी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी, हालांकि लगाया नहीं गया था, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान वाले इतने अच्छे साबित हो रहे हैं, किसके लिए? इसी पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं। छोटे बम ज्यादा खतरनाक होते हैं। भारत का मानना है कि छोटे परमाणु बम असल में बड़े परमाणुओं से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बड़े परमाणु का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि छोटे छोटे बम बना ले और वो भारत के खिलाफ इसका यूज करता रहे। तो ये पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तैयारी में अभी से लग चुका है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्या इसके ऊपर किसी प्रकार से अमेरिका को टिप्पणी करनी चाहिए, अमेरिका को यहाँ पर रोक लगानी चाहिए, या फिर चाइना जो कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है या गलत है? भारत इसके ऊपर किस प्रकार से एक्शन ले सकता है? आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही के भड़ास के लिए तो खुला हुआ है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा ताकि आप फ्री में बहुत सारी चीजें सीख पाए, और मैं भी चाहती हूं कि मेरे सब्सक्राइबर फ्री में ये सारी चीजें सीखें। जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।